एसएसपी के बयान को मान लिया जाए, प्रशासन के बयान को मान लिया जाए कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ पुलिस की तरफ से, तो क्या ये जो लाठी मारते हुए नजर आ रहे हैं सिविल ड्रेस में लोग, क्या ये पुलिस के लोग नहीं हैं? अगर ये पुलिस के लोग नहीं हैं तो क्या इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके इनकी जांच करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो क्या हम ये मान लें कि पुलिस की आड़ में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे थे और खट्टर सरकार के प्रशासन ने उनको हमला करने की खुली छूट दे रखी थी? इसमें आपने देखा कि वर्दी में जो जवान है, जब एक बार इन गुंडों ने हमला किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, तो उसके बाद वर्दी में जो जवान है वो भी सीधे लाठी मारते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरे पे नजर आ रहे हैं। तो इसको वो कैसे नकार सकते हैं कि लाठीचार्ज नहीं किया उन्होंने? जिन लोगों ने हम कल भी ये बात कह रहे थे कि लाठीचार्ज करने का एक प्रोसेस होता है, मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को वहां पर एक अनुमति देनी होती है लाठीचार्ज की, और उससे भी पहले एक चेतावनी दी जाती है कि आप पे लाठीचार्ज किया जाएगा अगर आप उग्र होंगे तो। ये जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं, जितना भी वीडियो में देख रहे हैं, ये सारे बैरिकेड के उस तरफ हैं जिधर की कार्यकर्ता खड़े थे, ये पुलिस की तरफ नहीं है। ये बैरिकेड के दूसरी तरफ जाकर के पुलिस ने हमला किया है। पुलिस का काम किसी भी प्रोटेस्ट को बैरिकेड पे रोकना होता है, लेकिन इनके इस तमाम बल प्रयोग के बाद भी हमने इनके बैरिकेड्स भी क्रॉस किए, शांतिपूर्ण तरीके से किए। आप देख सकते हैं, मुझे भी कल यहाँ उंगली पे भी चोट लगी थी और यहाँ पर भी सीधा हमला किया गया था। ये सीधे सीधे हमारा मानना ये है कि पुलिस अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएटेड लोगों को लेकर के आई थी, आरएसएस से एसोसिएटेड लोगों को लेकर आई थी, और उनका निशाना हमारे नेता थे सीधे तौर पर, उनको टारगेट करके सुशील जी के पीछे भी सिविल ड्रेस में लोग डंडा लेके भागे, अशोक तंवर जी के ऊपर भी अटैक किया गया। जो हमारे लीडर्स थे, जो उस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे, उनको सीधे तौर पे टारगेट किया गया। ये तानाशाही से भी बहुत आगे की स्थिति है कि आप जो विपक्ष है उसको पूरी तरह से फिनिश कर दीजिए, वैनिश कर दीजिए, जेलों के अंदर डाल दीजिए, नहीं माने तो सीधा प्रहार कीजिए, जानलेवा हमले कीजिए उनके ऊपर। तो ये तानाशाही रवैया है मोदी सरकार का भी, खट्टर सरकार का भी। और दिल्ली में कल आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर घुस के हमला किया गया, वो भी किसी कानून के दायरे में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरीके की तानाशाह जैसी स्थिति चल रही है, जिसका लोगों के अंदर भारी रोष है। हरियाणा में जगह जगह से हमारे पास फोन आ रहे हैं, आज सुबह भी बहुत से साथियों के फोन आए हैं कि हमने अखबारों के जरिए जाना, हमने कल का फुटेज देखा है, जिस तरीके से पुलिस व्यवहार कर रही है वो बिल्कुल तानाशाह रवैया है, हम आपके साथ हैं। तो लोगों का समर्थन इससे बढ़ रहा है। अगर बीजेपी को ये लगता हो कि इसके जरिए ये दबा देंगे हमारी आवाज़ को, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोगों के अंदर रोष, लोगों के अंदर गुस्सा और समर्थन बढ़ रहा है। मैं ये मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर एसएसपी ये फुटेज चाहें तो हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फुटेज को चलाएं। हमको ये समझने और जानने की ज़रूरत है कि प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में ऐसे कौन लोग हैं जिनको इतनी छूट दी जाती है कि वो सिविल ड्रेस में आके हमला कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गलत दिशा में भटका सकते हैं, उग्र प्रदर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शायद इनकी कोशिश ये थी कि अगर हमारे समर्थक भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उग्र हो जाते तो शायद ये वहां पर कल गोलियां भी चलाते। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे, क्या साजिश थी, इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पे कोई इस तरीके की साजिश ना हो सके। जहां तक मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का सवाल है, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, ये आबकारी का मामला है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि शराब घोटाले का मामला है, शराब घोटाले का मामला है। ये निश्चित तौर पे आबकारी का मामला नहीं है, क्योंकि अगर ये आबकारी नियम का मामला होता, आबकारी नीति का मामला होता, और अगर आबकारी के मामले में सीबीआई या ईडी को जांच करनी होती तो हरियाणा में जांच नहीं करते क्या? 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा में। आप अभी कैमरा लेके चले जाइए, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कीजिए, हरियाणा में ठेका खुला मिलेगा, रात को भी। दिन में लीगल खुलते हैं, रात में इलीगल खुलते हैं। आबकारी का मामला होता तो सीबीआई और ईडी वहां जाके जांच करती। सोनीपत में कितने लोग मर गए थे? 35-40 लोगों ने जान दी थी, जहरीली शराब से मर गए थे। उसकी जांच आज तक नहीं। कहाँ है वो जांच? किसने की? गुजरात के अंदर सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, इलीगल शराब पी के। वो कहाँ है? कोई मंत्री जेल क्यों नहीं गया? सीबीआई ईडी वहां पे क्यों नहीं गए? ये दरअसल आबकारी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये सीधे तौर पे आप एक के बाद एक अगर देखेंगे, पहले जो हमारा स्वास्थ्य मॉडल है दिल्ली का, उससे बौखलाई भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के लोगों ने उनको माकूल जवाब दिया एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को हरा के। अब इनको लगा कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है
ये पूरे देश के लोग इसको अपना रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने 20 लाख दिल्ली के बच्चों के लिए जो किया, पूरे देश के बच्चे ये सपना देखने लगे कि हमारा भी स्कूल इतना शानदार बनेगा, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। इनको लगता है इनकलाब दब जाएगा इस तरीके से जेल में डाल देने से। अगर ऐसा होता तो शहीद भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने भी जेल में डाला था। शहीद भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था यही सोच के कि इसके बाद इनकलाब दब जाएगा। ऐसा अगर होता तो फिर तो आज़ादी कभी मिलती ही नहीं हम लोगों को। इनकलाब इससे और उबलेगा और उबाल आएगा, लोगों के अंदर रोष और ज़्यादा बढ़ेगा, बीजेपी से नफरत और ज़्यादा बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी का ये इनकलाब इनकी साजिशों से रुकेगा नहीं, पूरे देश में फैलेगा। लेकिन अगर आप इसको अलोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से दबाना चाहते हैं, सारे प्रूफ हमारे पास हैं, हमने आज मीडिया के सामने भी रख दिए। हम एसएसपी को भी सबमिट करना चाहते हैं, इनको प्रशासन को भी सबमिट करना चाहते हैं। अब आपको देखना है कि क्या प्रशासन इसकी जांच कराएगा या नहीं कराएगा। अगर प्रशासन इसकी जांच नहीं कराता तो ये स्पष्ट है बिल्कुल कि प्रशासन ने खुद ये साजिश की थी, खट्टर साहब के इशारे पर हमारी लीडरशिप को खत्म करने की, हमारी लीडरशिप के ऊपर जानलेवा हमला करने की ये सीधी साजिश थी। या तो इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए जो सिविल ड्रेस में हमला कर रहे हैं, इनके नाम बताइए, ये कौन लोग हैं ये बताइए। क्या पुलिस कभी भी प्रोसेशन को रोकने के लिए जब पुलिस आती है, क्या उसमें उनको सिविल वर्दी में बिना बैज के आने का अधिकार है पुलिस मैनुअल के हिसाब से, वो बताइए। और अगर ये पुलिस के लोग नहीं हैं तो इनको तुरंत इनके खिलाफ मामला दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है।